अगर भूकंप आता है तो कोई सूचना देने आता है, अगर कहीं वज्रपात होता है वो प्रकृति की कोई सूचना होती है। इसी प्रकार से अगर बादल फट रहे ये प्रकृति की कोई सूचना है। संभव है कि वो महामारी जैसी किसी लहर को एक बार फिर से आवर्तित कर दे। मुझे ऐसे संकेत लग रहे हैं इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण। जब महामारी की कोई लहर बनने लगे उसी समय उसे रोकने के प्रयत्न कर दिए जाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल धर्म। आजकल लगातार घटनाएं हो रही हैं, कहीं बादल फट रहे हैं और हजारों संख्या में लोग दब जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं क्या हो रहा है, तमाम तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं। और इसको लेकर कोई पूर्व सूचना कहीं देखने को नहीं मिलती है। पहले आता था कि मौसम, आज का मौसम, कल का मौसम, नहीं, ये नहीं बताया जा रहा कि बादल कहाँ फटने वाले हैं। और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत सरकार में मौसम विभाग में काम कर रही हैं, जो लाखों की सैलरी उठा रहे हैं। सरकार उन पर ना कोई जवाबदेही उनसे तय करती है, ना कुछ करती है। अभी हिमाचल में हुआ और फिर उत्तराखंड में हुआ, लगातार आप देखते हैं कि अचानक बादल फटा। और कई सारे वीडियो भी वायरल हुए हैं जो आप स्क्रीन के साथ देख भी पा रहे होंगे कि ये सब कोई पूर्व सूचना क्यों नहीं हो पा रही इसकी। अगर होती तो जो वहाँ लोग ठहरे हुए थे होटल्स में, रिजॉर्ट में, जो वहाँ के वासी थे, उनको वहाँ से हटा दिया जाता। क्या कमी है ये? और लगातार इस पर हम बहुत पहले भी हम बात कर चुके हैं इसी चैनल पर। और इसी सब मुद्दे लेकर हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शेषनारायण वाजपेयी जी, उनका आज मौजूद है। आपको स्वागत है जी। आप पहले से एक्सपर्ट हैं इस मामलों के। पूर्व सूचना आपने कोविड का भी किया पहले, और ये तमाम सारे और भी सूचना ऐसे ही नहीं करते हैं आप तो सीधा पीएमओ को मेल कर देते हैं कि एविडेंस वहीं रहे, कोई क्लेम करे तो हम ये ना हो कि कोई बचे कि हमने बताया नहीं था, सीधा वहाँ बोल देते हैं। तो आपने इस बार क्यों नहीं बताया फिर? नहीं, मौसम ये सूचनाएं हैं, हाँ, ये सूचनाएं मेलों पर पड़ी हुई हैं हमारी। और दूसरी स्थिति ये है कि हमारे वैदिक विज्ञान में तो है कि आंधी तूफान आते हैं, बादल फटते हैं, इस प्रकार की घटनाएं घटती। तो इनका दो चीजें संजय जी हमारे यहाँ हैं। पहली चीज तो ये है कि ऐसी घटनाएं घटित होंगी, और दूसरी चीज है ये घटनाएं घटित क्यों हो रही, मतलब वो किसी दूसरी घटना की सूचना दे रही होती। हर साल इतने बादल नहीं फटते, इसी वर्ष इतने बादल क्यों फट रहे हैं, ये किसी भयंकर घटना की सूचना दे रहे हैं। आप देखिए वज्रपात हो रहा है, बार बार भूकंप आ रहे हैं, केवल बादलें नहीं फट रहे, बार बार भूकंप आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलके और किसी बड़े रोग के फैलने की सूचना दे रही है। तो बड़ा क्या हो सकता है? संभव है महामारी जैसी कोई लहर फिर से चक्कर मार दे। अच्छा, जैसे भूकंप आया, बीच में कई बार आया लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार पिछले कुछ महीने तूफान ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, फिर बादल फट गया। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जब कोई विषाणु मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है तो मनुष्य शरीर रोगी होता है। जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल रोगी होता है। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। और संजय जी, अभी आपने कहा कि इतनी सारी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, तो मौसम वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्चा कर रही है उनके ऊपर। आखिर वो क्या कर रहे हैं? संजय जी, आपको सुन के इस बात को हंसी लगेगी कि भविष्य में झांकने के लिए जब कोई विज्ञान ही नहीं है तो भविष्य में झांकने वाले वैज्ञानिक कैसे हो सकते हैं? और अगर विज्ञान ही नहीं, वैज्ञानिक नहीं, तो मौसम विषय का अनुसंधान कैसे हो सकता है? एक। और दूसरी, आप कभी किसी को पूछ लीजिए मौसम विज्ञान में विज्ञान क्या है? विज्ञान कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। क्योंकि भविष्य में कल क्या होगा कैसे पता लगे? तो व्यवहार के आधार पर अगर ये कहेंगे नहीं नहीं हर साल मंगलवार को पानी बरसता था, अब की नहीं बरसता, ये जलवायु परिवर्तन, ऐसे थोड़ा होगा। बिना विज्ञान के अनुसंधान नहीं हो सकते। मौसम विज्ञान में कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है, केवल उपग्रहों, रडारों के आधार पर बादलों के आवागमन को चेक करके, और ये कि इतनी स्पीड से इस दिशा में जा रहे हैं तो इतने दिन में वहां बरसात हो सकती है। ये उसमें ऐसा कोई विवरण ही नहीं जिससे ये पता लग सके बादल क्यों फट रहे हैं या कैसे फटेंगे। ये केवल वैदिक विज्ञान में संभावित है, जिसके आधार पर मैं लगभग पिछले 7-8 वर्षों से पीएमओ की मेल पर हर बार इस प्रकार के मौसम संबंधी जो घटनाएं वो भेजा करता हूं, और वो सच निकलती है। क्योंकि हमारा वेश गणित है, हमारे यहाँ विज्ञान है,
बृहद संहिता है, वाराहमेण ने लिखी, नरपतचर्या है और बड़े सारे ग्रंथ हैं जिनके आधार पर मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान में तो मौसम को समझने के लिए कोई विज्ञान ही नहीं है, महामारी को समझने के लिए कोई विज्ञान ही नहीं। अगर होता तो कोरोना महामारी भी समझ में आता। तो आज स्थिति ये है, इतने ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, इतने ज्यादा बादल फट रहे हैं, और मेन बात संजय जी कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं वो मेरू पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर के बीच से घटती हैं। और ये बार बार बादलों का फटना वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर, ऐसे कहीं भी। तो ये इस चीज को सूचित करता है कि वायुमंडल में कुछ ऐसे विषाणु प्रवेश कर चुके हैं जो जिसे प्रकृति सह नहीं पा रही है। और प्रकृति न सह पाने के कारण जब वो पृथ्वी के समीप पहुंचते हैं तो भूकंप आता है, पृथ्वी कंपती है। जब वो वायुमंडल में होते हैं तो बादल फट जाते हैं। जब वो समाज में पहुंचते हैं तो लोगों में आक्रामकता आ जाती है और लोग जो है उत्तेजित हो उठते हैं। तो वो जो विषाणु हैं उनके विषय में बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। संभव है कि वो महामारी जैसी किसी लहर को एक बार फिर से आवर्तित कर दे। मुझे ऐसे संकेत लग रहे हैं इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण। अच्छा, तो अब इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को प्रिवेंटिव प्रयत्न शुरू करना चाहिए। पहले तो अगर सरकार चाहती तो मैं इसकी तारीख भी घोषित कर देता। आप कर दीजिए, तो उनके चाहने से क्या होता है सर? नहीं, कर देने में ये होता है हम अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे ऐसे नियम बना रखे गए हैं। अच्छा, ऐसे नियम बना रखे गए हैं। तो आप मेल कर दीजिए पीएमओ को, कम से कम मेल पड़ी है। अच्छा, भेज दिया आपने, ठीक। संजय जी, 4 मार्च को हमने मेल की थी कि मई के महीने में कोविड संक्रमण बढ़ेगा। मई मैंने 2025 मई, और 4 मार्च 2025 को पीएमओ को मेल की थी। तब तक किसी वैज्ञानिक ने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की। और जब मई के महीने में कोविड संबंधी केस बढ़ने लगे तो सब उल्लल काटने लगे। होता यह है कि इसकी प्रकृति, जो प्राकृतिक वातावरण, जैसे बादल फट रहे, भूकंप आ रहे, तूफान आ रहे, ये संकेत देते हैं कि महामारी की कोई लहर आ रही है संजय जी। और जब ये संकेत देते, इसके बाद महामारी बननी प्रारंभ होती। 6 महीने बाद उसकी लहर आती है। कायदे में प्रिवेंटिव प्रयास तो तब हो सकते हैं जब महामारी की कोई लहर बनने लगे, उसी समय उसे रोकने के प्रयत्न कर दिए जाएं। अब वो बनकर समस्त वातावरण में फैल चुकी होती है। फैलने के बाद लोग संक्रमित होने लगते हैं, उस समय नींद खुलती है सरकार की, विशेषज्ञों की। तो उस समय फिर यही होता है कि लोग संक्रमित होते हैं और सरकार पीछे पीछे इंतजाम करती है। उन इंतजामों का कोई अर्थ नहीं होता और मिलजुल के होता है, हम पराजित करेंगे महामारी को। पूछो है कि आपके पास पराजित करने लायक कुछ होता नहीं है। तो कुल मिला के ये जो बादल फट रहे हैं बार बार, ये केवल फटना ही एक घटना नहीं है। इनके फटने का कारण क्या है, आगे का इंडिकेशन कोई? बिल्कुल। मैं संजय जी आपको एक बात बोलूं, अगर भूकंप आता है तो कोई सूचना देने आता है। अगर कहीं वज्रपात होता है वो प्रकृति की कोई सूचना होती है। इसी प्रकार से अगर बादल फट रहे, ये प्रकृति की कोई सूचना है। और वर्तमान समय मौसम विज्ञान ना होने के कारण और वैदिक विज्ञान की उपेक्षा होने के कारण, वैदिक मौसम विज्ञान की उपेक्षा होने के कारण ना तो हम प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगा पाते हैं, ना ही बच पा रहे हैं, और ना ही हम ये लगा पा रहे हैं कि ये किस घटना का संकेत कर रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ। बिल्कुल, जो आपदा आती सह लेते हैं, फिर चुप बैठ जाते हैं, सह लेते हैं, फिर अगले का दोबारा वेट करते हैं, फिर आने वाला है। बिल्कुल। तो इसमें वैज्ञानिकों से मुझे लगता है कोई अपेक्षा इस विषय में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई विज्ञान ही नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बता दिया कि मतलब जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप भी ऐसी चीज़ों से प्रभावित हैं जहां बादल फट रहे हैं, बिना मौसम बारिश आ जा रही है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो उसको यूं ही ना समझे। आपके मन में भी अगर आपको फीवर आता है, सिर चक्कर होता है, तो समझ लीजिए कि कोई गंभीर बीमारी आपकी बॉडी में चल रही होती है, तभी कुछ इंडिकेशन आपकी बॉडी में आते हैं। तो सेम ऐसे चीज़ें हैं। तो बट सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे विशेषज्ञ रखें अपने संस्थाओं में जो इसका पूर्ण नाम, एक पूर्व
इसको समझ पाएँ और इसके बारे में कोई सोल्यूशन भी निकाल पाएँ ताकि लोगों को समस्याओं से बचाया जा सके। संजय जी, इसकी तारीख भी मैंने पीएमओ को भेज दी है आज के 2 महीने पहले। चलिए देखते हैं अगले प्रोग्राम में कुछ होता तो आपको तारीख भी लेंगे। बिल्कुल, वो मेल हम आपको दे देंगे। चलिए धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।